नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी शानदार हथेली, रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक एक चीज़ हम बहुत बारीकी से देखेंगे और बहुत सरलता से मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, अपने जीवन को प्रैक्टिकल रूप से जानना चाहते हैं और अपनी हथेली से जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोज को पूरी तरह से पूरी वीडियो देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं न, उसका जो निदान है, वो समस्याएं क्या है, उनका निदान क्या है, आपको इस वीडियो देखने पे समझ में आ जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो ये हृदय की लकीर है, ठीक है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये पूरी हथेली को इस प्रकार से एक शानदार स्थिति में लेके खड़ा करने वाली जीवन रेखा है। चंद्रमा से निकलती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने अगर अंग्रेजी पढ़ी हो आप लोगों ने, तो यहाँ पे अंग्रेजी का एक एम आकार बन रहा है, ये आकृति बन रही है। अब इसके 3 मतलब हैं, केवल 3 मतलब, ठीक है ना। सबसे पहला मतलब क्या है इसका, कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत, जिनसे हमारा शरीर बना है, अंग्रेजी में 5 एलिमेंट कहते हैं। आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट हैं, आराध्य देव, वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वो इस प्रकृति में निहित दुर्गा शक्ति माँ पार्वती हैं। और जीवन में जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जितनी ज़्यादा निष्ठा रहेगी, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, पहला। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, किस स्तर का है, ठीक है ना। अब दूसरा देखिएगा, ये बता रहा है कि जीवन काल के 36 ईयर में, 36वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय है। क्या है? पूर्ण भाग्योदय है। और 36वें वर्ष से, 36 ईयर से आपकी जो आर्थिक स्थिति है और 55वें वर्ष तक जबरदस्त रूप में उछाल लाएगी, ठीक है ना। और तीसरा ये बता रहा है कि शादी के बाद, शादी जरूरी नहीं 35वें वर्ष में हो, ठीक है ना, शादी के योग बन रहे हैं। 28वें से लेके 30वें वर्ष तक जबरदस्त योग बने हुए हैं, शादी हो जाएगी। अगर नहीं हो पाई, आप नहीं करना चाहे, तो 35वें वर्ष तक जबरदस्त योग है। अब शादी चाहे 28वें वर्ष में हो, चाहे 30वें वर्ष में हो, चाहे 35वें वर्ष में हो, जब भी आप करना चाहें, शादी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति उछाल लेगी। आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। शादी के बाद भाग्योदय है, ठीक है ना। और 36वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय है। और 36 से 55वें वर्ष के बीच धन के जबरदस्त योग बने हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी रहेंगे, ठीक है ना। आपके अंदर मैनेजमेंट की शानदार क्षमता है, इसका लाभ होगा। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे 2 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक इस प्रकार का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप। और हथेली का इनका जो
सम अनुपात है वो भी ज़बरदस्त है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और केवल चाह नहीं है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। अब यहाँ पे ये चिन्ह बता रहा है कि आप भावुक किस्म के व्यक्ति भी हैं, आपके अंदर दयालुता है, करुणा है, नाजुक हृदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली भी हैं, इमोशन आपके अंदर ज़बरदस्त है। लेकिन ध्यान रखिए, आगे चलकर आपके जीवन में अपना व्यापार है, आप अपने बिजनेस करेंगे, आप किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। जो भी करेगा आपके अधीन काम करेगा, लेकिन अभी उसके लिए समय है। लेकिन आप के अधीन ही लोग काम करेंगे, आप किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। अगर आप किसी के अधीन काम करेंगे, आपकी बहुत बड़ी तरक्की नहीं होगी। अब किन क्षेत्रों में आप अपना काम करेंगे, कब करेंगे, ये भी दिखाई दे रही, कितनी प्रगति होगी ये भी देखेगा। आपका बृहस्पति क्या बता रहा है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप अपना काम करेंगे और वो काम आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, और इसी काम में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक, लेकिन क्या बता रहा है आपका अंगूठा कि पार्टनरशिप में आप काम नहीं करेंगे। अगर पार्टनरशिप में काम करें तो व्यापार में नुकसान होगा, धन में नुकसान होगा, प्रतिष्ठा में नुकसान होगा और आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन व्यापार अच्छा कब है? आप इसकी शुरुआत 36 ईयर से कर सकते हैं, लेकिन एकदम बहुत बड़ी तरक्की नहीं है। जीवन काल के 40 के बाद आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की है, अचानक बहुत बड़ी तरक्की। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सबल हो जाएंगे तो आपके अंदर अभिमान का पुट आएगा, आप अभिमानी हो जाएंगे, ईगो प्रॉब्लम, इससे आपको संभल के रहना है। क्योंकि साथ साथ में आपके अंदर धार्मिकता बहुत ज़्यादा है, आप धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग आगे चलकर अच्छा बता रहा है, बिल्कुल विपरीत। और धन के लिए ये योग बहुत शानदार है, व्यापार के लिए ये इन चीज़ों को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष सफलता भी आपको प्राप्त होगी, ये बता रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिएगा हथेली में, फिर और चीज़ों को हम बताते हैं। अब यहाँ पे ये सूर्य है आपका, यहाँ से एक रेखा आ रही है इस प्रकार से, और एक रेखा इसको काट रही है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं बन रहा है, स्पष्ट तरीके से एक दूसरे को रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही है। मानी आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। मानी अगर नौकरी कर रहे होंगे तो नई नौकरी सोचने की या नई नौकरी करने की आप सोच रहे हैं, ये बता रहा है। लेकिन ये कट क्या बताता है? और सूर्य में ये देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वैसे कई लोग क्या कहते हैं, शुक्र बलय कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र बलय नहीं है, इसको ये रेखाएं खंडित कर रही हैं। अब ये देखिएगा, जहाँ से देखें वहीं से रेखाएं इसको खंडित कर रही है। यहाँ पे चिन्ह भी बन रहा है, लेकिन रेखाएं खंडित कर रही हैं। यहाँ पे अच्छा चिन्ह है, लेकिन क्या है यहाँ पे, एक तो ये दूषित हो गया है, दूसरा ये कमज़ोर हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उनमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है,
वो आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर श्रेय मिल भी रहा है, लोग तारीफ कर भी रहे हैं, लेकिन जो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था उस प्रकार का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य इस प्रकार से है, यकीन मानिएगा अगर ये व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, तो उसको वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो यश नहीं मिल पाता है। व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं निखर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया हो। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे लोगों को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो उस व्यक्ति का, चाहे उसकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, ये चीज़ें विघटित हो जाती हैं। व्यक्ति के पास बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें आनी शुरू होती हैं और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और इसका कारण है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण ये चीज़ें घटित हो रही हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? अगर उपाय वास्तव में करना चाहते हैं, जीवन को श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी न तो पूजा करना है, न पाठ करना है, न यज्ञ करना है, न हवन करना है, न दान करना है, न अंगूठी पहननी है। एक छोटी सी क्रिया होती है दिव्य सूर्य क्रिया। ये मगर प्रॉपर तरीके से करनी है, जिस प्रकार से क्रिया होती है, जिस प्रकार से मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। अगर वास्तव में आप मन से, तन से और एकाग्रता से उस क्रिया को करते हैं उसी की भांति, तो धीरे धीरे यकीन मानिएगा आपको प्रैक्टिकल रूप में समझ में आ जाएगा। आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी हो जानी बैठेगी। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति शानदार होने बैठ जाएगी। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ठीक है ना? आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, ऑडियो के माध्यम से दूंगा। एक कमी आपकी हथेली में नज़र आ रही है, इस कमी को भी दूर करना, फिर आपके सवालों को भी लेता हूं मैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में रेखाओं का पूरा जाल बन गया है और हथेली में रेखाओं का जाल होना बहुत अशुभ माना गया है। इसे भी किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं माना गया है और इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं, जीवन में कन्फ्यूजन का वातावरण बनने शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कई बार दुविधा में आ जाता है और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। आप किसी को बहुत ज़्यादा अगर चाहते हैं और विशेषकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों का जो सुख है ना, चरम सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है।
उसके आगे कोई ना कोई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, वो परिस्थितियां आके खड़ी हो जाती हैं। अब व्यक्ति अपने मन को महसूस कर रख लेता है। चौथा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने बैठ जाते हैं। लाख प्रयास करने पर भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बीमारों होने बैठ जाती है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। लाख कोशिश करने पर भी एक अच्छी जॉब आपको नहीं मिल पाती है। अगर जॉब मिल भी गई उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। मानी चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे और भी काम कर रहे हो, आपका सफलता का स्तर धीरे धीरे नीचे घुटने बैठ जाता है और आप असफलता की स्थिति में आके खड़ा हो जाते हैं। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। मैं आपको एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूँ, मेडिटेशन दे रहा हूँ, बुद्धि से परे की चीज़ें दे रहा हूँ। बस आपको योगा करना है और एक वनस्पति स्नान आपको करना है। ये 2 चीज़ें करनी है। अब 3 चीज़ें होगी। एक वनस्पति स्नान सबसे पहले, फिर दिव्य सूर्य क्रिया, फिर एक प्रकार का प्राणायाम, दिव्य योग ध्यान क्रिया। बस यही चीज़ें आपको जीवन की सफलता की प्राप्ति करवाएंगी। अब आपका सवाल लेते हैं। आप लिखते हैं मैं अभी ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर पोस्ट पे हूँ। बिल्कुल, लेकिन ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है, जबकि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ और सभी मेरे काम से खुश रहते हैं। मैं जॉब भी सर्च कर रहा हूँ 2 साल से, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? आप कारण मैंने गिना दिया, आपका सूर्य गिना दिया है और आपकी हथेली में क्या गिना दिया मैं? नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत जो है वो गिना दिया है। दूसरी आप लिखते हैं क्या मुझे शेयर मार्केट में ग्रोथ मिल सकता है? नहीं, आप शेयर मार्केट में अभी मत जाइएगा। धन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपका करियर दांव पे लग सकता है। तीसरा, लव मैरिज हो सकती है क्या? मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो किसी और कास्ट की है, इसलिए घर वालों की प्रॉब्लम है। आपकी हथेली में 50%, 50 से 60% लव मैरिज के योग बन रहे हैं। एक तो ये है और दूसरा आपकी हृदय की रेखा। लेकिन अगर ये 2 प्रबल रूप में इनका योग बनता है तो निश्चित तौर पे लव मैरिज के योग बनेंगे, अन्यथा लव मैरिज के योग नहीं है। लेकिन 50% है, उम्मीद है। तो आप नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया करें, शानदार स्थिति आपको हासिल होगी। अब हम देखते हैं आपकी हथेली को। सबसे पहले अगर देखें आपका मणिबंध, आपका एक स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि 35 ईयर तक जीवन में संघर्ष की स्थिति भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसी संघर्ष से, इसी के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी अपने जीवन काल में करेंगे। ये उंगली सीधी खड़ी है जो लीडरशिप की क्वालिटी को दिखा रही है। ये सीधी खड़ी है जो आपके मेहनती स्वभाव को दिखा रही है। ये सीधी खड़ी है और दोनों बराबर दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और आपका जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये भी सीधी खड़ी है और इसके पहले पौरवे तक पहुंच पा रही है। जबरदस्त है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगा। आप आगे चलकर जिस भी पोस्ट में होंगे, चाहे नौकरी करेंगे तो अधिकारी वर्ग आपका होगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, सफल होंगे अपने जीवन काल में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे और अपने बलबूते कुछ करने के दम पे आपकी सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है।
आगे चलकर 36 ईयर से ये दिखा रहा है, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें या कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ खड़ी रेखाएं हैं। किसी के पास बहुत बड़ा कर्जा पैसा न फंसाएं, आपका पैसा वापस नहीं आएगा, इस बात की संभावना है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहते हैं, मन भी थोड़ा एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन सफलता बड़ी है, लेकिन कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है। अंत में इस प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है जो यात्राओं को दिखा रहा है। आगे चलकर सुखद यात्रा होगी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना अच्छी रहेगी। इस प्रकार की लकीरें जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये भी बता रहा है विदेशों से भी धन का आगमन आगे चलकर हो सकता है और व्यापार वगैरह में बड़ा लाभ हो सकता है और आपकी आयु बहुत अच्छी और लंबी रहेगी। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे। आपकी करियर और धन की रेखा लगातार कट कट के आगे बढ़ रही है। इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया का आपको सहारा लेना है, जो मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, और दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर करनी है। ये अभी कम से कम 2 से 2.5 वर्षों तक, करीबन 2.5 से 3 वर्ष तक कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, अभी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो जितना जल्दी हो सके मन से उपाय करेंगे तो जल्दी इसकी संभावना बढ़ेगी। कार्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा है। आप जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं है, और यही क्वालिटी आगे चलकर आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करवाएगी। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। अभी अगर देखा जाए इसमें लकीरें हैं। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तब भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति आपको नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो अंदर की खुशी होती है वो अभी आपसे गायब है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। निम्न मंगल थोड़ा दुविधा, कन्फ्यूजन और उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्का क्षीण कर रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, ये बता रहा है। जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उन क्षेत्रों में ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और यहाँ पे वर्ग का शानदार चिन्ह बन रहा है जो स्पष्ट बता रहा है अपने क्षेत्र में आपको ऐसी नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकते हैं, और ये चीज़ आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएगा। शनि भी ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं ज़्यादा देता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत शानदार है, तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ मिलेगा। अभी चंद्रमा हल्का नॉर्मल है यहाँ पे, तो कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मन गड़बड़ रह सकता है, और थोड़ा सा जो है आपको जल का सेवन ज़्यादा करना है, आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।